रागिनी एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर का काम करती थी। रागिनी का पति गिरीश भी एक कंपनी में काम किया करता था। रागिनी के परिवार में उसके पति के साथ साथ उसकी सास सुरेखा और ससुर चंद्रशेखर और उसका एक देवर भी था जिसका नाम किशोर था। किशोर अभी उसकी पढ़ाई कर रहा था। रागिनी का ससुर जो था वो पहले से ही रिटायर हो चुके थे और घर पर ही बैठा करते थे। कहने के लिए उनको पेंशन के पैसे तो मिलते थे, लेकिन उन दोनों की दवाई खरीदने के लिए और अपने खर्चों के लिए ही वो सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। परिवार कहने के लिए बड़ा था और उनकी कमाई कम थी, जिससे रागिनी भी काम करके उनकी पूरी सहायता करती थी। सब कुछ ऐसे ही अच्छे से चल रहा था। इतने में रागिनी के यहाँ एक बेटा पैदा हो जाता है। अब रागिनी सोचती है कि बच्चे को संभालना और ऑफिस का काम भी संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिससे वो कंपनी वालों से बात करती है और अपना काम घर बैठकर करने के लिए उनको मनाती है, जिससे उसका काम अब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। बच्चे को संभालती थी और ऑफिस का काम देखा करती थी। एक बार की बात है, अपने कमरे में बैठकर रागिनी ऑफिस का ही काम कर रही थी और तभी उसकी सास सुरेखा वहाँ आ जाती है और जोर जोर से उससे बातें करती है। अरे बहू रानी, क्या बात है? अपनी कमरे से चिपकी बैठी है, सुबह से देख रही हूँ। हाथ में वो लैपटॉप को पकड़ी हुई है। अरे उसको लेकर बैठी ही रहेगी कि घर का कोई काम काज भी करेगी? तेरा एक घर भी है और तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस बात को याद रख। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अपने ऑफिस का काम घर में ही रहकर करने के लिए मेरे ऑफिस वालों से इजाजत मांग ली है। और वैसे भी माँ जी, सुबह सुबह जो भी काम थे मैंने पूरे के पूरे कर लिए हैं ना। अब सिर्फ आप ही का काम बचा हुआ है। माँ जी, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। यहाँ मीटिंग चल रही है माँ जी, मुझे इनसे बात करना पड़ेगा। आप जाइए, अपना काम देखिए। मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। क्या मेरा ही काम बाकी है? तेरे कहने का क्या मतलब है? तुझको घर पर रखकर भी मैं काम करूंगी? अगर तुझे ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। अपने काम को बंद कर और रसोई घर में जाकर खाना बना। अरे माँ जी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं? बच्चे के कारण ही मैंने अपना काम घर में किया है और घर में रहकर मैं ऐसे ही खाली तो नहीं बैठी हूँ ना। अपना काम कर रही हूँ माँ जी। ऑफिस जाकर भी तो मैं यही काम करती थी। माँ जी, मैं मीटिंग में बैठी हुई हूँ। अगर ये मीटिंग में मैं नहीं रहूंगी तो हमारे बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे माँ जी। प्लीज माँ जी, कुछ समय के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इस तरह रागिनी अपने सास को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका इतने समझाने के बाद भी रागिनी की सास उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। बहुत ही गुस्से के साथ ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि सारा खाना अब रागिनी को ही बनाना है। बेचारी रागिनी मजबूर थी, इधर बच्चे को संभाल रही थी और दूसरी तरफ अपना काम कर रही थी। और सास ने तो पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, जिससे वो बेचारी अपना काम फिर से रोक देती है और रसोई घर में चली जाती है। फिर घर का सारा खाना बना लेती है। दोबारा से आकर अपना लैपटॉप पकड़ती है और काम करने ही वाली थी कि उसका छोटा सा बच्चा नींद से जाग जाता है और वो रोने लगता है। अपना काम दोबारा से रोकती है, फिर बच्चे को संभालती है। बच्चा संभलने के बाद उसको दोबारा सुलाती है और फिर काम करने के लिए तैयार होती है। काम करने के लिए जैसे ही बैठती है, दोबारा से उसकी सास उसके पास आती है और जोर जोर से कहने लगती है कि शाम हो गई है, मुझे अभी तक किसी ने चाय तक नहीं दी। अब जल्दी से जाओ और चाय बनाओ। ये बात सुनकर रागिनी अपने सास से कहती है, ओफो माँ जी, सुबह से मैंने घर का सारा काम किया और बच्चे को भी संभाला। कम से कम अब तो मुझे अपना काम करने दीजिए ना। अगर काम नहीं होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। छोटे छोटे काम ही तो है, आप खुद कीजिए ना। अरे सुरेखा, बहू को ऐसे क्यों तंग कर रही हो? सुबह से वो लड़की काम ही तो कर रही है ना। एक भी मिनट उसने खाली नहीं निकाला अपना। अब भी वो काम ही करना चाहती है, लेकिन ऑफिस का काम है। अगर चाय पीना चाहती हो तो जाओ और खुद बनाओ ना। सुबह से आराम कर करके तुम भी तो थक गई होगी।
कुछ समय के लिए थोड़ा काम कर ले सुरेखा, सेहत के लिए अच्छा होगा। रागिनी बेटा, तुम जाओ और अपना काम संभालो। इस तरह चंद्रशेखर अपनी बहू से कहता है। फिर उसकी बहू भी जाकर अपना काम संभालती है और इधर सुरेखा अपने पति की बात को निकाल भी नहीं सकती थी, जिससे चुपचाप रसोई घर में जाती है और उस दिन का सारा काम सुरेखा ही कर लेती है। उस दिन का काम रागिनी के ससुर की वजह से आराम से हो गया था, लेकिन दूसरे दिन फिर से वही सब कुछ ड्रामा शुरू हो गया था। ये सब देख देख कर तंग हो गई रागिनी एक बार अपने पति के पास आती है और उससे कहती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। अरे काम ही मैंने अपना घर पर इसलिए रखा हुआ है ताकि अपने बच्चे को संभालूं, लेकिन माँ जी ये सब समझती ही नहीं। उनको तो ऐसे लगता है कि मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं है जिससे अपने ही कमरे में चिपकी रहती हूँ। कैसे समझाऊं उनको कि ये सब संभालना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऑफिस का ही तो काम कर रही हूँ ना। आप तो उनको कुछ समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी बात तो माँ जी कभी नहीं समझती। रागिनी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि माँ कैसी है। कुछ भी बोलो उसका गलत मतलब ही निकालती है। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दो रागिनी। लेकिन मैं सब जानता हूँ तुम हमारे घर के लिए कितनी मेहनत करती हो, अपना सारा वक्त हमारे घर के लिए ही निकाल देती हो। लेकिन पति की ये हालत देखकर रागिनी बेचारी चुप हो जाती है और उससे कुछ नहीं कहती। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। फिर एक दिन की बात है कि रागिनी चुपचाप बैठी हुई कुछ सोच रही थी। ये देखकर किशोर रागिनी के पास आता है और उससे कहता है, भाभी, क्या बात है भाभी? आप यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर भैया के और आपके बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही है भाभी? कुछ तो बताओ भाभी। अरे किशोर, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस काम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, शायद इसी की वजह से थोड़ी सी कमजोर लग रही हूँ और कुछ नहीं। और हाँ, थोड़ा सा सर भी मेरा दुख रहा है। बच्चा बहुत छोटा है ना किशोर, रातों में वो जाग जाता है और उसके साथ मुझे भी जागना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे ठीक से सोने का मौका भी नहीं मिल रहा। और जैसे ही सुबह होती है तो देखो घर के काम शुरू करने पड़ते हैं और इधर मुझे ऑफिस का काम भी संभालना पड़ता है। माँ जी को मैंने समझाने की कोशिश की और मुझे तो लग रहा था कि माँ जी तो मेरी सहायता करेंगी, लेकिन उनको भला कौन समझाएगा। और तो और माँ जी को तो ये लगता है कि मैंने अपना काम धाम छोड़ के बस टाइम पास करना सीख लिया है। अब उनको कौन समझाएगा किशोर कि मैं कितना थक रही हूँ। तुम्हारे भैया से मैंने बात तो की थी, लेकिन बेचारे मजबूर है ना, माँ है ना उनकी, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सच कहता हूँ भाभी, आप ना बहुत ग्रेट हो। इतना काम करती हो और बच्चे को भी संभालती हो, फिर ऑफिस का काम भी करती हो। भाभी, मुझे आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है यार, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। इतनी बात कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। अपने मन का सारा दुख किशोर को सुनाने के बाद रागिनी अपने आप में थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। अब रागिनी की तनख्वाह आ गई थी। ये बात उसकी सास को पता चलते ही तनख्वाह के सारे पैसे लेने के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी रागिनी के पास पहुँच जाती है। सुरेखा को रागिनी अपने तनख्वाह के पैसे देने ही वाली थी कि तभी वहाँ किशोर आता है और एक ही बार से कहने लगता है, रुकिए भाभी, इन पैसों में से एक पैसा भी आप माँ को नहीं देगी। ये सब कुछ आपकी मेहनत का पैसा है, इसमें से किसी को 1 रुपया भी नहीं दोगी भाभी आप। ये सारा आपका है और आप इन पैसों को जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हो। अरे किशोर, ये तो क्या बोले जा रहा है? हर बार तो तेरी भाभी अपनी तनख्वाह के पैसे मुझे ही तो देती है ना। अगर इस बार पैसा नहीं मिलेगा तो तेरी पढ़ाई कैसे चलेगी? और तो और बाकी के पैसे से मैं दूसरे काम भी तो संभालती हूँ ना।
तेरी फीस नहीं देगा तो कॉलेज से तुझको निकाल देंगे ना। देखो माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं पढ़ाई करूं तो मेरी फीस आप अपने पैसों से दीजिए। अगर आप मेरी फीस नहीं दे सकती तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा माँ, लेकिन भाभी के पैसों से मैं अपनी फीस नहीं भरूंगा। अरे किशोर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुम्हारी फीस नहीं देंगे तो तुम्हारा फ्यूचर, उसका क्या होगा? ये पागलों वाली बातें बंद करो और जल्दी से जाकर अपनी फीस कॉलेज वालों को दे दो। माँ जी, आज किशोर ना पगला गया है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। आप इन पैसों को रखिए माँ जी। हाँ भाभी, हाँ, मैं पागल ही हूँ, इसीलिए पागलों की तरह बकवास कर रहा हूँ। लेकिन आप सारे लोग बहुत ज्यादा समझदार हो ना। आप जैसे समझदार लोगों के बीच मुझ जैसा पागल नहीं रह सकता भाभी। किशोर, तुम्हें हो क्या गया है? रागिनी ये काम बहुत पहले से ही कर रही है ना। आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो किशोर? हाँ भैया, अभी तो आपने कहा कि ये काम भाभी बहुत पहले से ही कर रही है। ये बात आपको, मुझे ही नहीं बल्कि घर में सारे लोगों को पता है ना कि भाभी हमारे लिए कितना कुछ करती है। जो भी करती है सिर्फ हमारे और हमारे घराने के लिए करती है। हमारे बारे में भाभी बहुत अच्छे से सोचती है। लेकिन क्या इस घर में भाभी के बारे में सोचने वाला कोई है? नहीं ना। कोई भाभी के त्याग के बारे में नहीं सोचता, कोई भाभी के मन के बारे में नहीं सोचता। अरे अगर मैं कहूँ तो भाभी को ना सिर्फ इस घर में एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और पता नहीं आप लोगों को कब समझ आएगा। हाँ, किशोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी बहू दिन रात मेहनत करती है, उसकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस घर में उसको समझने वाला कोई नहीं। रागिनी बेटा, मुझे माफ कर दे। तू घर का सारा काम संभालती है और बच्चे को भी संभालती है। मैं ये देख नहीं पाई, तू घर के काम के साथ साथ अपना ऑफिस का काम भी घर में ही करती है। आज के बाद मैं ये बात को कभी नहीं भूलूंगी बेटा। मैंने तुझ पर बहुत ज्यादा ही जुल्म किया था, मुझे माफ कर दे बेटी। बस आज के बाद तू अपना ऑफिस का काम संभाल और बच्चे को संभाल ले। बाकी घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। इस तरह सुरेखा सारे लोगों के सामने ये बात कहती है। सुरेखा की कही बात सुनकर रागिनी बहुत ज्यादा खुश होती है और किशोर की तरफ देखने लगती है। इशारे से ही उसको धन्यवाद कहती है और किशोर भी अपनी भाभी की तरफ देखकर छोटी सी मुस्कान देता है। और तब से लेकर उनका परिवार बहुत खुश होकर जीने लगा। सुरेखा भी अपनी बहू के सारे कामों में पूरी मदद करती रही।